आज हम लोग सीखेंगे एंगल एंगल के बारे में और एंगल के इंटीरियर, एक्सटीरियर और आउटर के बारे में। तो एंगल जो होता है, जब भी को टू लाइंस मीट करता है तो वो एंगल होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टू रेज हमारे पास एक ओ ए और एक ओ बी है और दोनों एक जगह पर मिलता है, तो बीच का जो पोर्शन होता है वही हमारा एंगल होता है। इसको हम लोग तीन तरह से पढ़ सकते हैं, एंगल ए ओ बी, या हम लोग ऐसा ही पढ़ सकते हैं एंगल बी ओ ए, या फिर हम लोग इस एंगल को नंबरिंग करके भी, जैसे एंगल 1 ऐसे करके भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से एंगल को हम लोग तीन तरह से शो कर सकते हैं। एंगल का आर्म्स, जो रेज एंगल को बनाता है वही उसका आर्म्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ओ से देख रहे हैं, ओ एक आर्म है और ओ भी इस एंगल का आर्म है और ओ हमारा वर्टेक्स है। तो इस प्रकार से एंगल का ये आर्म्स हुआ। और जहाँ पर जैसे ओ ए और ओ बी दोनों एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिल रहा है, ओ ए और ओ बी एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिल रहा है, इसलिए ओ हमारा वर्टेक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। अब कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर को समझते हैं। या जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्स, ये इस एंगल के अंदर में है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटीरियर। और इसी प्रकार से बाउंड्री पर बात करते हैं, एंगल के बाउंड्री पर या ऑन की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो एक पॉइंट पी दिख रहा है, एक एस दिख रहा है और ये यहाँ भी, ये भी एंगल ही एंगल के इस बाउंड्री पे बात करते हैं तो आर है। तो इस प्रकार से तीन पॉइंट है जो बाउंड्री या एंगल पर मौजूद है। और एक्सटीरियर की बात करते हैं जो एंगल से बाहर है। जैसे ये हमारा एक एंगल है, इस एंगल से जेड और सी दो ऐसा पॉइंट है जो कि उस एंगल से एक्सटीरियर, मतलब कि बाहर की तरफ, तो उसको हम लोग एक्सटीरियर ऑफ एंगल बोलेंगे, रीजियन। जब बाउंड्री के बीच का जो पार्ट है वो हमारा रीजियन है। जैसे ये जो एंगल देख रहे हैं, इसके बीच में जो भी ये पार्ट है उसको हम लोग रीजियन बोलते हैं, एंगल का रीजियन। तो आज के लिए इतना ही।